तो दोस्तों यह घटना है एक सच्चे हॉस्टल वाले भूत की। हमारे गांव के पास में ही एक स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय है। इसकी गणना एक बहुत ही अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। 7-8 साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दूबे भाई कहा करते थे। एक बार की बात है, वह अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गया। हॉस्टल में अन्य बच्चों ने उससे कहा, दूबे भाई जल्दी ही वापस आ जाना। 15 दिन के बाद वह लड़का वापस आ गया, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि उनके साथ खाना खाने भी नहीं आता था और कहता था बाद में खा लूंगा। अब वह पढ़ाई में भी कम रुचि लेने लगा था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते तो वह टाल जाता। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता और सिर्फ रात को ही सोने हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन उसके कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोल ही पड़ा कि दूबे भाई तो अभी यहाँ नहीं है, वे तो केवल रात को सोने आते हैं। यह सुनकर दूबे के घर वाले रोने लगे और कहने लगे, हम तो उसका सामान लेने आए हैं, वह अब रात को भी कैसे आ सकता है। उसका जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था और वह तभी गाल के गाल में समा गया था। और यह कहकर वे तेजी से रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बातें सुन रहे थे उन्हें ठकुआ मार गया था और उनके रोए खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वे देखते थे, क्या वह दूबे भाई का भूत था। खैर, उस दिन के बाद दूबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में तो नहीं आया, पर महीनों तक दूबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते हैं कि दूबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ न सके। कहते हैं आज भी जो बच्चे दूबे भाई के भूत के साथ सोते थे डरे सहमे ही रहते हैं। यह घटना सही है या गलत यह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन भगवान दूबे भाई की आत्मा को शांति दे और मोक्ष दे।